कांवड़ यात्रा की सुरक्षा पर हाई अलर्ट। मुजफ्फरनगर पहुंचे डीजीपी ने कंट्रोल रूम का किया शुभारंभ। मुजफ्फरनगर श्रावण मास की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। इसी क्रम में सोमवार शाम उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव गृह शशि प्रकाश गोयल मुजफ्फरनगर पहुंचे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने शहर के ऐतिहासिक शिवचौक स्थित कांवड़ यात्रा कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया और यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार और पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे कांवड़ मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए, संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहे और हर छोटी बड़ी सूचना पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मीडिया से बातचीत में डीजीपी ने बताया कि सोमवार को मेरठ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समन्वयक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर तालमेल, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा जा रहा है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना की संभावना न रहे। डीजीपी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को समय समय पर विभिन्न सुरक्षा संबंधी इनपुट प्राप्त होते रहते हैं। इन सभी सूचनाओं पर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंट्रोल रूम का शुभारंभ करने के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने ऐतिहासिक शिवचौक स्थित भगवान आशुतोष के मंदिर पहुंचकर दर्शन एवं पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ट्रैफिक संचालन, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन सेवाओं, कंट्रोल रूम की कार्यप्रणाली और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान हर पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ अपनी ड्यूटी निभाए। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए, सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जाए तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही श्रद्धालुओं के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। मुजफ्फरनगर हर वर्ष कांवड़ यात्रा का प्रमुख पड़ाव होने के कारण लाखों शिवभक्त यहां से होकर गुजरते हैं। ऐसे में इस जिले की सुरक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह का यह दौरा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस एवं प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मालूम है कि बहुत शीघ्र कांवड़ मास शुरू हो रहा है और जो हमारे कांवड़िए हैं उन्होंने ऑलरेडी जल लेकर के अपना मूवमेंट शुरू किया है, अपनी यात्रा शुरू की है। आज मेरठ में मुख्य सचिव साहब और मेरे द्वारा मेरठ जोन के सभी जिलों के साथ, आगरा जोन के सभी जिलों के साथ, बरेली जोन के सभी जिलों के साथ, उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, हरियाणा के, दिल्ली के और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस बारे में समन्वय बैठक की गई, जिसमें सभी अलग अलग प्रदेश के जो कांवड़िए यहाँ पर आते हैं, हरिद्वार तक जाते हैं, वहाँ से जल लेते हैं और जल लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाते हैं, तो उनके लिए क्या समन्वय की व्यवस्था हो जिससे कि इस धार्मिक यात्रा में कोई असुविधा ना हो और साथ ही साथ जो नागरिक हैं हमारे, उन नागरिकों को भी कोई असुविधा ना हो। इस बारे में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। जो आवश्यक दिशा निर्देश थे वो दिए गए। पहले भी इस कांवड़ यात्रा के लिए जो आयोजन किए जाते थे हमारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के द्वारा और बाकी सभी विभागों के द्वारा, वो सभी बहुत ही उच्च कोटि के इंतजाम होते थे। आगे भी वैसे ही रहेगा और लगातार समन्वय, लगातार संवाद और लगातार इस प्रकार की व्यवस्था रहे कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को एक सुरक्षित माहौल में, एक
सौहार्दपूर्ण माहौल में ये यात्रा सबकी सफल हो, ऐसी मेरी ईश्वर से भी कामना है और यही हम लोग की व्यवस्था भी है। सर आपके द्वारा डीजीपी साहब राष्ट्र विरोधी तत्व के लिहाज से कोई चुनौती तो नहीं है कांवड़ यात्रा को लेकर? पुलिस हमेशा सतर्क रहती है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनपुट्स आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं, तो उसके लिए हम लोग हमेशा सतर्क भी रहते हैं, तैयार भी रहते हैं। अभी कोई ऐसा विशिष्ट इनपुट इस तरह का नहीं है। सर आपके द्वारा जिस तरीके से दौरा किया गया, थैंक यू।